स्टार्ट पक्का। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात में सीट से न्यू आपका इस यूट्यूब चैनल पर दीपक इंग्लिश प्रभु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम है। ओके बच्चों, तुम तो मेरे जैसे माजी हो रहे, तब तक तुम तोड़ोगे नहीं, तब तक तुम छोड़ोगे नहीं। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, बब्बर शेर करके इसको पूरा दिखलाएगा। मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी इतनी औकात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरी इतनी औकात नहीं, लेकिन हौसले ने मंजिल की आंखों में आके लगे बोला, चल झूठी, तेरी भी इतनी औकात नहीं। ओके बच्चों, इस मंजिल को उसकी औकात लानी है। आज की क्लास आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सुरेश, लक्ष्मी, कार्तिक, आपका वेलकम है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चों देखो, कल मैं आपको टॉपिक पढ़ाया था, आपका टेंस चल रहा है, आपका टेंस में आपका चला है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस आपको बता चुका हूँ, कोई भी कार्य हमेशा पास्ट में क्या रहता है, कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। इसकी पहचान रहती रहा था, रहती रही थी। इसकी हेल्प में क्या होती है, वाज वर्ब होती है, और साथ में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके, वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ, और वर्ब का होता है प्लूरल के साथ। यानी कि सिंगुलर कौन कौन से पढ़ाते हैं, ही, शी, इट, कोई, नेम। और लेकिन आई का प्रयोग हमेशा वाई के साथ होता है, लेकिन आई तो होता है प्लूरल, लेकिन जबकि आई का प्रयोग हमेशा वाज के साथ होगा। ओके, और वर्ब का साथ होता है प्लूरल का, यानी कि यू, वी और दे। ओके, सिंपल का मैं करा चुका हूँ। नेगेटिव में नॉट लगाना है आपको हेल्पिंग के बाद, और इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग पहले आती है, सब्जेक्ट से पहले अंत में आता है क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। ओके बच्चों, तो यानी कि कल जो पढ़ाया तो आप कल की वीडियो आप देख सकते हो। ओके, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जरा कॉपी पेन हाथ में लेके बैठ जाओ बच्चों, जल्दी से ऐड करो। इसकी आने वाली है एडवर्ब। इसकी एडवर्ब इसकी 4 ही होती है। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं समय सूचक, ये शब्द के लास्ट में हो सकते हैं, बीच में हो सकते हैं, पहले में हो सकते हैं। इसे सेंटेंस को हमेशा पहचाना जाता है। जैसे इसकी होती है इन दोज डेज, व्हाइल, व्हेन और एज देन। इसकी 4 ही होती हैं। जहाँ तक क्वेश्चन बनते हैं आपके व्हाइल और व्हेन पर। व्हाइल जब कभी आ जाए सेंटेंस में, हमेशा वर्ब की फर्स्ट में फोर्थ फॉर्म आती है, लेकिन उससे पहले हमेशा वाज वर्ब आता है। और व्हेन आया तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है सेंटेंस में। इससे सेंटेंस काफी बनते हैं। और आपका अगला टेंस स्टार्ट होने वाला है पास्ट परफेक्ट। ओके, सी यू ऑन द बोर्ड। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, हम आगे बिल्कुल आएंगे। ओके ओके, जल्दी से राइट कीजिए बच्चों। ओके, स्टार्ट नाउ। ओके बच्चों, राइट नाउ। देखो बच्चों, इसकी एडवर्ब, इसकी क्या आती है आपकी एडवर्ब। ओके बच्चों, पहले आती है इसकी इन दोज डेज, इन दोज डेज। ओके बच्चों, फिर आती है आपकी एज देन, एज देन। फिर आता है आपका इसमें वाइल, फिर आता है आपका व्हेन। ये बच्चों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन हमेशा वाइल और व्हेन का ही बनता है। वाइल का प्रयोग हमेशा कब होता है सेंटेंस में, हमेशा वाज वर्ब के साथ होता है, साथ में क्या आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। और व्हेन का हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ ही प्रयोग किया जाता है। यूज ऑफ वाइल एंड व्हेन। ओके बच्चों, यूज ऑफ while and when। ओके बच्चों, जैसे आपका फर्स्ट है आपका while। देखो while को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिस समय। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, जिस समय। ओके बच्चों, जिनको हिंदी लिखनी है वो हिंदी में लिख लेना, जिसको इंग्लिश में लिखना है हिंदी में इंग्लिश में लिख लेना, जिसको हिंदी में लिखना है। while को हिंदी में क्या बोलते हैं, जिस समय। ओके, इसका एग्जाम्पल फर्स्ट लिखिए बच्चों। देखो सी वाज कुकिंग, एग्जाम्पल इसका फर्स्ट लिखिए।
she was cooking while he dash reading newspaper पता है पेपर में सेंटेंस आ गया जैसे सी वाज कुकिंग वाइल, वह खाना पका रही थी जिस समय, ही डैश रीडिंग वाज न्यूज़पेपर, यानी कि वह खाना पका रहे थे उस समय कोई पढ़ रहा था अखबार। अब देखो बच्चों इसमें ऑप्शन कैसे आएंगे, देखो पहला तो ऑप्शन आएगा आपका आर, पहले तो क्या आएगा आर, फिर आता है आपका एज, फिर आएगा आपका वाज, फिर आएगा आपका डी ऑप्शन वर। ओके बच्चों आपको इसमें नोट करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा जल्दी से राइट कीजिए। ओके बच्चों जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से, तो आपका अगला टेंस स्टार्ट होने वाला है। जी बिल्कुल राइट कीजिए जी बिल्कुल। सर मुझे तालिबान का शासक बना दो। बच्चों आपको तो तालिबान का शिक्षा मंत्री बना जाएगा छोटा सा। ओके जल्दी से राइट कीजिए जल्दी से। देखो बच्चों मैं क्या, जिस समय यानी वाइल का प्रयोग हमें किसके साथ होता है, हमेशा वाज वर्ग के साथ होता है, और साथ में क्या लगती है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, और वाइल किसकी एडवर्ब होती है, एडवर्ब किसकी होती है पास्ट कंटिन्यूअस की। तो कंफर्म है इसमें टेंस कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। और देखो मैं आपको लिखा नहीं है, थोड़ी जगह नहीं थी तो मैं देखो भाई यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों। देखो हमेशा इसका प्रयोग किसके साथ होता है, वाज ऑब्लिक वर्ग के साथ, और साथ में क्या आता है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो सी वाज कुकिंग वह खाना पका रही थी। ओके वाइल जिस समय, ही डैश रीडिंग ए न्यूज़पेपर यानी कि वह अखबार पढ़ रहा था। तो इसमें देखो ये क्या आपका सिंगुलर, ये क्या आपका सिंगुलर, और हमेशा सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है आपका वाज ही तो आता है। तो इसमें ऑप्शन देखो वाज है कहीं, तो ये आपका राइट आंसर है, क्योंकि वाइल क्या आपकी एडवर्ब है, और किसकी एडवर्ब की पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके बच्चों जल्दी से राइट कीजिए। शी वाज कुकिंग वाइल डैश रीडिंग न्यूज़पेपर, यानी कि वह खाना पका रही थी जिस समय ही वह अखबार पढ़ रहा था। तो इसमें क्या है वाज, तो इसमें ऑप्शन क्या भर देना बच्चों आपको वाज। ओके जल्दी से राइट कीजिए बच्चों जल्दी से। एग्जाम्पल सेकंड आएगा आपका, आएगा किसका वैन का। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, मैं थोड़ा पिंक डाल देता हूँ, जल्दी से राइट कीजिए। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों जल्दी से राइट कीजिए बच्चों जल्दी से। इसका एग्जांपल नंबर सेकंड लिखिए बच्चों, लिखो व्हेन आई डैश। अब आता है आपका कैसा, देखो ध्यान समझो भाई, ये तो क्या आएगा वाइल, और दूसरा आता है क्या व्हेन, यहाँ समझो पहले। तो व्हेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तब, कब। ओके बच्चों तब, कब और जब। ओके इसका तीनों में अर्थ क्या होता है, तब कब जब। और हमेशा इनका प्रयोग किसमें करते हैं, हमेशा इसका जब प्रयोग होता है तो हमेशा किस में होता है, सेंटेंस में क्या आती है, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जब कभी भी ये व्हेन आता है तो हमें सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। तो देखो बच्चों व्हेन को हिंदी क्या बोलते हैं, तब, कब और जब। ओके बच्चों और में सेंटेंस कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड, और वाइल में कौन सी आती है, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसका एग्जांपल फर्स्ट लिखिए बच्चों, पेपर में कैसा देखो, जैसे when I dash his home I was reading a novel. His home I was reading
ए नोवेल। बच्चों नोवेल को हिंदी में बोलते हैं उपन्यास। जैसे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी ना उपन्यास, ऐसे ही क्या होता है, उपन्यास होता है। तो व्हेन आई डैश हिज होम आई वाज रीडिंग ए नोवेल। तो ऑप्शन में क्या आएगा देखो, एक तो आएगा रीच, एक आएगा रीच्ड, ओके बच्चों, और एक आएगा रीचिंग, रीचिंग, और एक आएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी कि जय माता दी, नन ऑफ दीज। ओके बच्चों, तो मैं वो बता चुका हूँ। व्हेन, तब, कब, जब हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, व्हेन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है इसके आगे सेंटेंस में। तो देखो बच्चों, रीच मान क्या होता है, पहुंचना होता है। रीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रीच्ड होती है। तो देखो बच्चों, इसमें कौन सी वर्ब आएगी, इसमें आपकी सेकंड ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे सर क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को इंगित करता है ईडी, वो आपको करता है थर्ड फॉर्म को इंगित करता है। लेकिन थर्ड फॉर्म का जो इंगित तब करता है उसके साथ क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इसके साथ यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसमें किसको इंगित करेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म को इंगित करता है। अगला स्टेप आता है, व्हेन हमेशा किसकी एडवर्ब होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, और व्हाइल भी किसकी होती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। मैं बच्चों लिख दे रहा हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, रीच्ड कर लेना बच्चों आप, REACHED। राइट नाउ जल्दी से लिखो बच्चों, मैं इंक डाल देता हूँ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से लिखिए बच्चों, जल्दी से, जी बिल्कुल जल्दी से लिखिए बच्चों। तो आपका आने वाला है पास्ट परफेक्ट टेंस। बच्चों उसको थोड़ा बहुत तो पढ़ लेंगे, सिंपल पढ़ लेंगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव पढ़ लेंगे। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, लिखिए बच्चों लिखिए, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल लिखिए बच्चों, इंक डाल लेता हूँ। लिखिए बच्चों लिखिए, इसका आएगा वो, इसका पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए बच्चों, ओके बच्चों, मैं इरेज करने जा रहा हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इरेज करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए, जल्दी से। अब आता है आपका टेंस, आपका 7 नंबर। इसमें आएगा आपका पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके बच्चों, देखो बच्चों, इसमें कोई भी कार्य होता है ना पास्ट में, वो समाप्त हो चुका था। जैसे मैं घर जा चुका था, तुम आ चुके थे, इसमें कोई भी कार्य पास्ट में क्या है, समाप्त हो ही जाता है। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखिए बच्चों, लिखिए बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, एनी एक्शन दैट स्टार्टेड, एनी एक्शन, एनी एक्शन, एनी एक्शन दैट स्टार्टेड, एनी एक्शन दैट started in the past, in the past, in the past, and repeat कर रहा हूँ, any action that started in the past and finished in the past and finished in the past, in the past, यानी कि ऐसा कोई भी कार्य है जो भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में खत्म हो गए। ओके, देखो ऐसी घटनाएं, इनको बच्चों मैं हिंदी में लिख देता हूँ, लिख लेना जिनको हिंदी लिखना है। ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में शुरू हुई, जो ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही समाप्त हो गई। ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हो गई। भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में खत्म हो गई, खत्म हो गई। ओके बच्चों,
बच्चों नीचे इरेज करने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, जी बिल्कुल बिल्कुल। रमेश सर मुझे नींद आ रही है, मैं क्या करूँ? नमक खा ले, नमक खा ले बेटा, नमक खा ले, हाँ खा ले, नमक खा ले, नींद नहीं आएगी। ओके बच्चों, ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हो गई, इसकी वो लिखो पहचान, आइडेंटिटी हिंदी में। देखो उसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुके थे, आ था, ई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी और ए थे। इसी में लाइन में आ जाएगा, ए थे। ओके, आदि शब्द आते हैं। देखो रिपीट कर रहा हूँ, हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कोई भी कार्य होता है वो समाप्त हो जाता है, स्टार्ट तो हुआ उसी समय समाप्त हो गया। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर यहाँ से पहले मरीज मर चुका था। इसमें कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे मेरे स्कूल जाने के बाद माताजी ने कमीज धोई, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो ऐसे कोई भी कार्य होता है, एनी एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसे कोई भी कार्य किसमें स्टार्ट हुआ, पास्ट में, एंड फिनिश्ड किसमें हो गया, पास्ट में। ऐसा कोई कार्य स्टार्ट पास्ट में हुआ, पास्ट में ही क्या हो गया, फिनिश हो गया। हिंदी बोलता हूँ, हिंदी यानी कि ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में शुरू हुई और भूतकाल में ही खत्म हो गई। ओके बच्चों, पहचान लिखिए। अब इसका आता है फॉर्मूला। इसका क्या आता है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला इसमें देखो बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पानी, पानी, हाँ प्यास लग गई, जल्दी से लिखिए। आता है इसमें फॉर्मूला। बच्चों लिखो, मैं लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया अभी से। लिखिए बच्चों, लिखिए। सर केबीसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो तौकाते और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ बिल्कुल, तौकाते देखो, एक अभी आया था हमारे, चक्रवात था, तूफान था, जिसका नामकरण किया था किसने, देश है जिसका नाम है म्यांमार, उसने उसका नामकरण किया था। और ये आया था अपना अरब सागर में, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, ये आपके राज्य प्रभावित भी हुए थे। हमारे राजस्थान में भी आया था, थोड़ा बहुत आया था, इसका असर थोड़ा बहुत दिखाई दिया था। और देखो एक शब्द है आत्मनिर्भरता, ये 2020 में आपका एक्सपोर्ट हिंदी में शब्द को शामिल किया गया है। और 2019 का है आपका संविधान, और 2018 का है आपका नारी शक्ति। 3 शब्द हैं इसमें। कल केबीसी में पूछे गए थे 2 ही शब्द, एक तो पूछा गया था तौकाते, एक पूछा गया था आत्मनिर्भरता। तौकाते तो आपका तूफान है, अरब सागर में आया था, इसका नामकरण किसने किया था, म्यांमार ने किया था। एक आया था बंगाल खाड़ी में, जिसका नाम क्या था, यास चक्रवात, इसने बंगाल खाड़ी पर उड़ीसा, ये तमिलनाडु क्षेत्र को ऐड किए थे। ओके, उसका नाम किसने किया था, उड़ीसा का किया था उसने, जो यास का किया था किसने, ओमान ने। ओके, और आपका एक्सपोर्ट का शब्द कौन सा है, 2020 का हिंदी है, वो क्या कि वो 2020 का एक्सपोर्ट का शब्द कौन सा है, जो आत्मनिर्भरता। और 2019 का कौन सा था आपका, 2019 का जल्दी से बताइए, जल्दी से। जी बिल्कुल, हाँ संविधान था। और 2018 कौन सा था आपका, नारी शक्ति। ओके बच्चों, एक कल आपके केबीसी में क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो केबीसी में क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आते हैं जो हमने पढ़ रखे हैं, जो हमने पढ़ लिए हैं, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं केबीसी में। ओके बच्चों, जल्दी से ऐड कीजिए फॉर्मूला लिखिए इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ओके बच्चों, हमेशा हेड के साथ कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कोई सा भी हो, परफेक्ट कोई सा भी हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। क्या बोले मोहिनी, सर आप इतना याद कैसे रख पाते हो। बच्चों, जो इंसान पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही अच्छे हैं, वो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। इसलिए उन्होंने एक स्टार्ट किया था अभियान, जिसका नाम था मेक इन इंडिया। इसका स्टार्ट किया था 25 सितंबर 2014 को। ओके बच्चों, इसका एग्जाम जैसे लिखिए, नोट लिखो, नोट लिखाऊँ बच्चों। लिखो बच्चों, घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया। लिखो, जब कभी सेंटेंस में क्या आ जाए, हैज आ जाए, चाहे कभी क्या आ जाए, हैव आ जाए, चाहे कभी क्या आ जाए, हैड आ जाए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, हमेशा सॉरी मेन वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है।
एग्जाम्पल इसका फर्स्ट लिखिए। जैसे आई हैड फिनिश्ड होमवर्क। आई हैड फिनिश्ड होमवर्क। जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से बिल्कुल राइट कीजिए। आई हैड फिनिश्ड होमवर्क। अगला लिखो सेकंड एग्जांपल। फर्स्ट है आपका आई हैड फिनिश्ड होमवर्क, सेकंड लिखिए आप। लिखो ही हैड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। ही हैड सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चन। बच्चों जल्दी से ऐड कीजिए, जल्दी से बच्चों। दंड कहाँ तक पाला जाए, दंड कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू लड़ाका बन सजाए, फेंक भाला जहाँ तक जाए। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द तो सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हमेशा हर हाल में चलना सीखो। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख, बूढ़ा करके तेरा सिर नहीं दिखलाएगा। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से ऐड कीजिए, ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से। मैं ऊपर से बच्चों इरेज करने जा रहा हूँ, आपका नेगेटिव लिखने जा रहा हूँ बच्चों। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से बिल्कुल जल्दी से। इसका लिखिए बच्चों नेगेटिव आपको नोट लगाना है, कुछ भी नहीं करना है बच्चों। घड़ी में इशारा करना स्टार्ट कर दिया, जल्दी से ऐड कीजिए। नेगेटिव को क्या बोलते हैं, इसमें नॉट ही आता है। नॉट सेंटेंस में हमेशा थर्ड नंबर पर ही आता है। ओके बच्चों, इसका लिखो फॉर्मूला। लिखो बच्चों, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके बच्चों, ओके। एग्जाम्पल इसका बच्चों फर्स्ट लिखिए बच्चों। नीचे इरेज करने जा रहा हूँ, जल्दी से राइट कीजिए। नीचे से मैं इरेज करने जा रहा हूँ, जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए। लिखो ही हैड नॉट फॉलो माई एडवाइस। ओके बच्चों, अंडरलाइन कर लेना इसके नीचे। मैं नीचे से इरेज करने जा रहा हूँ बच्चों। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। घड़ी ने बच्चों इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। जी बिल्कुल। सेकंड एग्जांपल लिखिए, जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों। सेकंड एग्जांपल लिखिए, घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से लिखो बच्चों। लिखो दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ओके बच्चों, सर हेड का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल में होता है। जी बिल्कुल, हेड का प्रयोग सिंगुलर में आता है और प्लूरल में भी इसका दोनों का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, बिल्कुल सीधा लिखना, सीधा। ओके बच्चों, इंटरोगेटिव में देखो बच्चों, हमेशा हेड पे ला जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आता है। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से ऐड कीजिए बच्चों, जल्दी से ऐड कीजिए।
देखो बच्चों, आपका इंट्रोगेटिव शायद आपका नहीं, आज नहीं हो पाएगा, कल ही हो पाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। देखो, आपकी क्लास आपकी डबल भी लगने वाली है, क्योंकि कुछ समय में आपका थोड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क की रह जाती है, क्योंकि आपका शाम को क्लास लगने वाली है। थोड़ा वेट कीजिए, हम आपको कुछ देर में डेट आपको शेयर कर देंगे। ओके बच्चों, खुश रहना, मस्त रहना। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से। घड़ी ने इशारा करना स्टार्ट कर दिया है, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, जल्दी से राइट कीजिए बच्चों, जल्दी से। खुश रहना बच्चों, मस्त रहना, अपनी तैयारी को मजबूती से करते रहना बच्चों। महिला सैनिकों किसानों का सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की शान है। ओके बच्चों, जब एक जंगल में जब हिरण जाता है तब वो सोचता है अगर मैं आज जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। और जब एक जंगल शेर जागता है तब वो सोचता है अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो आज मैं भूखा रह जाऊंगा। आप शेर हो या हिरण हो, भागना तो पड़ेगा। ओके बच्चों, खुश रहना, मस्त रहना बच्चों। महिलाएं सैनिकों किसानों का सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की शान है। ओके बच्चों, अब जाऊं। थैंक यू, टिल देन टेक केयर, जय हिंद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। कोई भी त्रुटि या मुझे कोई कमी लगी तो उसको शेयर करना, जिससे अपनी गलती को सुधार सकूं। ओके, थैंक्स बच्चों। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, महिला सैनिकों किसानों का सम्मान करना, यही देश की जान है, यही देश की शान है। टिल देन टेक केयर, जय संविधान, जय हिंद।